आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे आप सुन कर के आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और कहानी के अंत में तो कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। तो चलिए आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। तो एक आरव नाम का लड़का था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके पिता मजदूरी करते थे, मगर उसका सपना बहुत बड़ा था। वो आगे चल कर के एक बहुत ही सफल इंसान बनना चाहता था, मगर उसके पास पैसे नहीं थे, रहने के लिए मकान नहीं था और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं थी। उसके पिता खेत पर मजदूरी करते थे और उसे स्कूल भेजते थे। एक दिन क्या हुआ कि आरव अपने स्कूल में गया और स्कूल में जाकर पढ़ाई करने लगा। तभी टीचरों ने पूछा सभी स्टूडेंट से कि आप सभी लोग खड़े हो जाइए और एक एक करके ये बताइए कि आप लोग आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं। तो किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी ने कहा मैं पुलिस वाला बनूंगा। थोड़ी देर बाद अध्यापक ने आरव को खड़ा किया। आरव से पूछा कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो। तो आरव ने कहा कि सर मैं आगे चल कर के एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जिसे लोग याद रखें और सभी लोगों के लिए मैं प्रेरणा का स्रोत बनना चाहता हूँ। तो ऐसा कहा तो पूरी क्लास सुन कर के हंसने लगी और आरव है वो चुपचाप बैठ गया। और उसको इस बात का बुरा नहीं लगा। उसको सिर्फ अपने सपनों के पीछे उसकी आग लगी हुई थी और वो उसे पूरा करना चाहता था और वो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी छुट्टी हुई और आरव घर पहुंचा और उस दिन उसके घर में लाइट नहीं आई हुई थी। तो वो जाकर के सड़क के किनारे जो लाइट लगी होती है उसमें जाकर के वो पढ़ाई करने लगा। तभी रात में एक बुजुर्ग आए और उन्होंने कहा कि बेटा इतनी रात को क्या कर रहे हो। तो आरव ने जवाब दिया कि मैं अपने सपनों की कीमत चुका रहा हूँ। तो वहाँ से बुजुर्ग आदमी मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि बेटा सपने वो नहीं होते हैं जो दिन में देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं कि उनको पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जाओ, कितना भी संघर्ष करो, मगर आपके सपने जरूर पूरे होने चाहिए। और इतना कह करके बुजुर्ग आदमी वहाँ से चले गए। अब इतना सुन करके उसके दिल में और आग लगी और वो रात दिन करके पढ़ाई करने लगा। उसने लगातार मेहनत की और जब उसकी परीक्षा आई तब उसने सोच लिया था कि मैं पक्का पास हो जाऊंगा और मैं स्कूल में टॉप करूंगा। मगर परीक्षा हुई, रिजल्ट आया और रिजल्ट में वो फेल निकला। उस दिन उसको एहसास हुआ कि मैं हार गया हूँ, अब मैं फेल हो गया हूँ, कुछ मैं कर ही नहीं पाऊंगा। मगर अफसोस की बात यह है कि वह बहुत ही दुखी था और बिल्कुल उसको मेहनत के ऊपर से उसका विश्वास उठ गया था। मगर वो घर पहुंचा और रात में एक डायरी मिली और उस डायरी पे लिखा था कि अगर तू हार मान गया तो तेरे सपने भी हार मान जाएंगे। इस बात से उसको और मोटिवेशन मिला और उसके अंदर भावना जागृत हुई पढ़ाई करने की। तब लगातार उसने 2 साल और मेहनत की और एक ऐसा रिजल्ट आया कि पूरे गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। एक ऐसी प्रतियोगिता का रिजल्ट आया जिसमें सभी गांव वालों ने हिस्सा ले लिया था और उस प्रतियोगिता में उस आरव ने भी हिस्सा लिया था। सभी गांव के लड़के फेल थे मगर वो पास था। अब सभी लोगों के मुंह में आरव 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 का नाम गूंज रहा था। तभी स्टेज में आरव को बुलाया गया और सभी उसका तालियों से स्वागत करते हैं। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे वही लोग उसका स्वागत करते हैं तालियां बजा करके। तभी आरव मंच पर जाता है और कहता है कि मेरी सफलता का राज टैलेंट नहीं है, मेरी सफलता का राज है संघर्ष। मैंने इतना संघर्ष करके पढ़ाई किया है और मैंने हार नहीं मानी, डिसिप्लिन से पढ़ाई किया है, कंसिस्टेंसी रखा है और रोज पढ़ाई किया है, तभी मैं आज सफल हुआ हूँ। सभी लोग उसको देखकर उसकी तरफ ताली बजाते हैं और आरव के आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और उसको लगा कि आज मेरी मेहनत सफल हो गई। तो दोस्तों उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के प्रति मेहनत करनी चाहिए और कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी चाहिए। जिस प्रकार अगर हम पत्थर में 1 बाल्टी पानी उड़ेल देंगे
डाल देंगे तो पत्थर नहीं टूटेगा, मगर वही पानी अगर एक एक बूंद करके गिरता जाएगा तो एक दिन ऐसा समय आएगा जब वो पत्थर टूट जाएगा, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी से वो बूंद गिर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आज आपको इस कहानी से क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताइएगा।